हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। तो हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ा रहे थे और कक्षा 12 के फिजिक्स में भाग 2 बता रहे थे। आज इसमें हम आप लोग को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये फार्मूले का हम डेरिवेशन कराएंगे। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस आपका मेकर सूत्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हम डेरिवेशन कराएंगे आपको। n बटे भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। इसका हम डेरिवेशन आप लोग को कराएंगे। तो सबसे पहला काम, ये पतला लेंस क्या है? पतला लेंस किसे कहेंगे? वह लेंस जिसकी मोटाई नगण्य हो, वह लेंस जिसकी मोटाई नगण्य हो उसे हम कहते हैं पतला लेंस। और लेंस में एक चीज आप लोग को और सीखना है, लेंस 2 प्रकार का कार्य करता है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब कोई लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला दे तो लेंस के इस क्रिया को कहते हैं अभिसारी। और अपसारी किसे कहेंगे? लेंस की वह क्रिया जो प्रकाश किरणों को फैला दे उसे कहेंगे अपसारी। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस का काम करता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस का काम करता है। ये सीक्वेंस दिमाग में बैठा लोगे। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देगा, यानी अभिसरित करता है। तो अभिसरित किया प्रकाश किरणों को, इसलिए कहेंगे अभिसारी। और जो अवतल लेंस से प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए उसकी क्रिया कहलाती है अपसारी। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। ठीक है। अब यहां देखिए, पतले लेंस किसे कहेंगे? पतला लेंस का मतलब हो गया वह लेंस जिसकी मोटाई नगण्य होती है, उसको पतला लेंस कहते हैं। तो ये डेरिवेशन हमको क्या करना है? ये डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंततः आप देखिएगा और वीडियो को कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, आइए टॉपिक पे। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं ये एक पतला लेंस है, ये आपका जो यल है एक लेंस है जो पतला लेंस है। पतला लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी मोटाई को हम नगण्य मान ले। प्रश्न में मोटाई को ले न ले मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब ये लेंस है तो इसमें देखो 2 पृष्ठ हो गया, पहला पृष्ठ P1 और ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा P2। तो लेंस में अगर 2 पृष्ठ है तो 2 वक्रता त्रिज्या होगी R1 और R2। तो लेंस में हमेशा 2 वक्रता त्रिज्या होगी। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है O, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले पृष्ठ से टकराकर इसका मान लीजिए प्रतिबिंब बनाती है I'। ठीक है, यानी वस्तु जो है O है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ से देखिए टकरा रही है, पहले पृष्ठ से टकरा के प्रतिबिंब I' बनाती है। यदि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है तो इसका अपवर्तनांक का सूत्र कितना होगा? n बटा v का मान है आपका, इसको v' ले लेते हैं, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r सूत्र से। ये आप लोग अभी डेरिवेशन किए थे, ये इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग डिराइव कर चुके हो कि अगर वस्तु O है, O से चलने वाली प्रकाश किरणें पहले पृष्ठ से टकरा के प्रतिबिंब मान लीजिए I' बना दी, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं v'। तो पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या है? n बटे v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे r। अब अपने पहले पृष्ठ के लिए देखिए, वस्तु कितना है u, प्रतिबिंब कितना है v'। तो n बटे हो जाएगा v का मान v' माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटे क्या हो गया? r1। समीकरण हो गया 1। अब एक चीज ध्यान दोगे कि ये जो प्रतिबिंब I' बना है, इसको कौन देखेगा? इसका दूसरा पृष्ठ ये वाला, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए I' आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ये जो दूसरा पृष्ठ है ये प्रतिबिंब को देखेगा, वस्तु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसके सामने I' है। तो ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है, इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए I' किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का।
अगर आभासी वस्तु का कार्य करे तो इससे जो प्रकाश की किरणें देखो चलेगी वह टकराकर वास्तविक प्रतिबिंब मान लीजिए क्या बना दी, आई। इसकी दूरी हम कितनी ले लेते हैं, आपका भी। और एक चीज और ध्यान है, प्रकाश का मार्ग भी उल्टा हो गया। तो प्रकाश का मार्ग अगर उल्टा होगा तो अपवर्तनांक n की जगह पे 1/n रखोगे, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो n2/n1। अब उल्टा मार्ग हो गया तो n1/n2। तो पहले हमने अपवर्तनांक n लिया तो यहां क्या हो जाएगा, 1/n। तो अब ये जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिससे प्रकाश किरण टकरा के इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना दी, I। अब इसकी दूरी हो गई भी, तो प्रकाश का मार्ग उल्टा होगा तो जहां अपवर्तनांक n है वहां सूत्र में क्या रखोगे, 1/n। तो चलिए n की जगह पे क्या रखोगे, 1/n। दूरी कितनी है, बटे भी माइनस 1/u का मान कितना है, v डैश, क्योंकि ये आभासी वस्तु हो गई। अब देखो बटे हो गया v डैश माइनस n का मान 1/n -1 बटे दूसरा पृष्ठ है तो R2। पहले पृष्ठ के लिए R1 जबकि दूसरे पृष्ठ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, R2 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम इसमें क्या करें, n से गुणा करने पर, n से गुणा करने पर हम n से गुणा कर दे रहे हैं। गुणा करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 1/v माइनस n/v डैश बराबर, यहां गुणा करोगे तो 1 माइनस n बटे हो जाएगा R2, समीकरण 2। अब लेंस बना कैसे है, लेंस दोनों पृष्ठों को जोड़ने से बना है ना। तो लेंस का निर्माण दोनों पृष्ठों को जोड़ने से बना है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, तरीका जोड़ने का, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। तो जोड़िए n/v डैश माइनस 1/u, समीकरण 1 का लेफ्ट जुड़ेगा समीकरण 2 का लेफ्ट, प्लस 1/v माइनस n/v डैश। अब इसका जो राइट जुड़ेगा तो राइट हो जाएगा n-1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। आप देख रहे हैं n/v डैश माइनस है, n/v डैश प्लस है, कट गया तो माइनस 1/u प्लस हो जाएगा 1/v, और ये बराबर जो टर्म हो गया n-1/r1, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो n-1/r2। अब देख रहे हैं कि n-1 कॉमन है तो इसके सूत्र में यहां n नहीं होगा, तब 1/u होगा। तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1/ देखो v आ गया माइनस 1/u बराबर n-1 कॉमन है, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी जरूरत पड़ेगी, समीकरण नंबर दे दीजिए आपका 2। तो ये लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब तक आप गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र निकाले या गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र निकाले, और हम जानते हैं दो पृष्ठों को जोड़ देंगे तो लेंस बनेगा। तो ये लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। एक फार्मूला आपको मिल गया ये वाला, नोट कर लीजिए यहां तक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप देखिए, आप लोग को लेंस संबंधी हम कुछ परिभाषा बताए थे। लेंस संबंधी परिभाषा में जरा क्लियर करिए। जैसे सपोज मान लीजिए उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चली, तो समानांतर प्रकाश की किरणें चली, मुख्य अक्ष से टकराकर जिस बिंदु पर फोकस होगी उसी को कहेंगे द्वितीय फोकस। तो आप लोग लिए थे u का मान अगर अनंत है तो v का मान कितना लोगे, f। ये प्रकाश किरणें समानांतर है, इसका मतलब वस्तु कहां होगा, वस्तु जो होगा अनंत पे। तो अगर वस्तु अनंत पे होगा यानी u का मान अनंत तो v का मान f। अब इस सूत्र में रख दीजिए, u का मान अनंत तो v का मान f, तब 1/f माइनस 1/अनंत बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/f
R2। अब आपको पता है 1 बटे अनंत का मान 0, तो 1 बटा F माइनस 0 बराबर n माइनस 1, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। तो 1 बटा F बराबर n माइनस 1, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये आपको पतले लेंस के फोकस दूरी का सूत्र हो गया, ये पतले लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर n माइनस 1, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, और ये फोकस दूरी का समीकरण 4। अब समीकरण 3 को और 4 को ध्यान से देखिए। समीकरण जो 3 का राइट हैंड है, ये वही समीकरण 4 का राइट है, तो दोनों के राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 और 4 से दोनों के ये देखिए राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर होंगे। इसका मतलब 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। ये लेंस के फोकस दूरी का सूत्र हो गया, जिसको हम कहेंगे लेंस मेकर सूत्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, बस इसमें ध्यान देना है। पतला लेंस का मतलब वह लेंस जिसकी मोटाई नगण्य होती है, उसको हम पतला लेंस कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए।